दोस्तों जय भारत। बीएनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा पार्ट में हम लोग आज समझेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को समझेंगे। ये आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश हो गया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया देश है ये मेरा। ये ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश है। यहाँ पे एक प्रवाल भित्ति है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर। प्रवाल कहिए या भित्ति कहिए, ठीक। हम लोग प्रायद्वीप पढ़ चुके थे। प्रायद्वीप के बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति। प्रवाल कहिए, भित्ति कहिए। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इस वजह से जो है क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे। ये पूछेगा आपसे कि ग्रेट बैरियर जो है भित्ति या प्रवाल कहिए या शैल भित्ति कहिए, सब एक ही नाम है, या बैरियर कहिए, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पहले पूछेगा कि किस देश के बगल में है, किस देश के किस साइड में है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति आपका ये यहाँ पे स्थित है। पहला क्वेश्चन किस सागर में है? किस सागर में? आपका कोरल सागर में। कौन सागर था? कोरल सागर में है। कौन सागर आपका? कोरल सागर में है। ये सागर है यहाँ पे, उसमें ही जो है ग्रेट बैरियर प्रवाल आपका प्रवाल है, भित्ति के सही है। किस महासागर में है? तो आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर आपका? प्रशांत महासागर आपका है। ये प्रशांत महासागर है, ये इसका क्या है? सागर। ये सागर है प्रशांत महासागर में ये स्थित है। इसे बोलते हैं पानी में बगीचा। इसे क्या बोलते हैं? पानी में बगीचा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि चारों तरफ से इसका क्या है? पानी है। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। पानी में एक भूभाग है, इसको बोलते हैं पानी में बगीचा। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी इनकम होता है। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी इनकम इसलिए होता है, जो विदेशी होते हैं, पर्यटक होते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं देखने के लिए। यहाँ पे देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया देश को काफ़ी इनकम होता है पर्यटक से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? जल संधि से। क्या पूछेगा? जल संधि। आपका जल संधि की बात करते हैं। नीचे एक द्वीप है। नीचे कौन सा द्वीप है? तस्मान है। ये तस्मान द्वीप है। ये क्या है? तस्मान द्वीप है। ये इसी का ही भाग है। ये कभी इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन ये आज अलग हो गया है। ये तस्मान द्वीप हो गया है। इसमें जल संधि, उसका नाम बास है। कौन सा जल संधि है? इस पे बास है। कौन सा जल संधि है? बास है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बास जल संधि जो है ये किसको किसको अलग करेगा? ये अलग करता है, ये तस्मान द्वीप को अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया के भूभाग से अलग करता है। फिर यहाँ पे जल संधि, यहाँ पर टोरेस है। कौन सा है? टोरेस जल संधि। कौन सा है? टोरेस जल संधि यहाँ पे। ये क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से अलग करता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जल संधि होता है, जल संधि जो होता है, इसको समझे, मतलब होता क्या है? ये क्या करता है? स्थल को क्या करेगा? स्थल को अलग करता है। क्या करता है? स्थल को अलग करता है और जल को जोड़ता है। जल को क्या करेगा? जल को जोड़ता है। जल को क्या करता है? जोड़ता है। जल को क्या करेगा? जोड़ेगा। और स्थल का करेगा? अलग करता है। कौन सा? जल संधि। जल संधि क्या करता है? स्थल को अलग करेगा और जल को क्या करता है? जोड़ देता है। ये जल संधि मतलब यही होता है। टोरेस जल संधि कहाँ पे है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ये क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है और पपुआ न्यू गिनी से, और जल को जोड़ देता है। यहाँ पे बास हो गया आपका। ये क्या करता है? तस्मान द्वीप को अलग करता है, इसके मुख्य भाग से अलग करता है। ये आपका जल संधि कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं पर्वतमाला की। बात करते हैं पर्वतमाला की बात करेंगे हम लोग। पर्वतमाला की बात हम लोग करेंगे अब। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप का, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा जो है ये पर्वतमाला है। कौन सा? ये पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहिए, ये ऑस्ट्रेलिया देश कहेंगे, दोनों। यहाँ दोनों क्वेश्चन पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला हो गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है? ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला हो गया है। इसका क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला हो गया। ये हो गया आपका ग्रेट डिवाइडिंग
पर्वतमाला ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे लंबा कौन सा होगा? ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लंबा कौन सा? यही है। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? यहीं पे है। कोसी युस्को जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये ऊंची चोटी कौन सा? कोसी युस्को है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जो है ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कोसी युस्को सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? विल्हेम है। कौन सा है ये आपका? विल्हेम है। विल्हेम जो है ये पपुआ न्यू गिनी में है। पपुआ जो है न्यू गिनी में है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? विल्हेम है। लेकिन पूछेगा ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा? कोसी युस्को है। कोसी युस्को हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ से दोनों में अंतर है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। एक पर्वत और है, उससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ये किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। अब यहाँ से क्वेश्चन और निकालता है मैकडोनल्ड से। मैकडोनल्ड है यहाँ पे आपका जो है एक है मैकडोनल्ड है। कौन सा? मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड है आपका, मैकडोनल्ड है। ये कहाँ पे है पर्वतमाला? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? आपका ऑस्ट्रेलिया में। पर्वतमाला कहाँ पे है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ये मैकडोनल्ड हो गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? झील है आपका, झील पर जो चोटी सबसे उसकी ऊंची है मैकडोनल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? झील होगा। इस क्वेश्चन पूछा गया था एक बार यूपी पीसीएस में कि झील जो पर्वत है, ये झील जो चोटी है ये किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। किस पर्वतमाला का चोटी है? तो मैकडोनल्ड पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ये झील हो गया है। यहाँ पे एक पर्वतमाला उसका नाम है डार्लिंग पर्वतमाला है यहाँ पे। ये कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया, दूसरा यहाँ से होगा, तीसरा आपका इससे हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएगा आपसे। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसमें 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। 6 कितने राज्य हैं? 6 राज्य हो गया है। देखिए इसमें कुल कितने राज्य हैं? 6 राज्य। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हो गए हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है। जैसे अपनी इंडिया में क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसमें 6 राज्य है और जो है यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। अब इसको नाम सुनना है आपका। ये पश्चिमी आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसका नाम है आपका क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड हो गया। ये न्यू साउथ वेल्स है। ये आपका हो गया विक्टोरिया हो गया। ये विक्टोरिया हो गया है। ये आपका साउथ हो गया है, ये नॉर्थ हो गया है, ये आपका वेस्ट हो गया है। ठीक, ये वेस्ट आपका माने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रांत हो गया है, क्वींसलैंड प्रांत हो गया है, न्यू साउथ वेल्स प्रांत हो गया, आपका विक्टोरिया प्रांत हो गया है। इसकी राजधानी क्या है? पर्थ हो गया, पर्थ है। इसका डार्विन है, इसका एडिलेड हो गया है, इसका मेलबर्न हो गया है, इसका सिडनी हो गया है, इसका ब्रिस्बेन हो गया है। ये इसकी राजधानी हो गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? डार्विन यहाँ पे है। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि डार्विन जो किस लिए फेमस है? इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं, डार्विन को बोलते हैं। ये जो पश्चिमी जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे सोने का भंडार है। क्या है? सोने का भंडार है। यहाँ पे क्या? सोने का भंडार है। सोने का भंडार है आपका। सोने क्या है? आपका भंडार है। सोने क्या है? भंडार है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका भी एक राजा थे, यहाँ पर थाईलैंड के राजा थे, उन्होंने क्या किया? यहाँ पे सोने का एक राजमहल बनवाया। सोने का एक राजमहल बनवाया है ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोने की 2 खाने। क्वेश्चन बहुत पूछता है
कार गुदली बोलते हैं, कार जो है गुदली बोलते हैं, और कुल गाड़ी बोलते हैं, कुल गाड़ी। ये आपका दो खाने हैं यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। इस सोने के खान के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि दो जो है कार जो है गुदली और जो है कुल गाड़ी जो है किस लिए फेमस है, सोने के खान के लिए फेमस है। इसके बाद ये इतना यहाँ से हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएगा आपसे, इस साइड में आइए। मेलबर्न, जो मेलबर्न है ये विक्टोरिया का राजधानी है। क्या है? विक्टोरिया राजधानी है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया देश की पुरानी राजधानी थी, मेलबर्न हो गया है। न्यू साउथ वेल्स हो गया आपका सिडनी, सिडनी बहुत फेमस है, ये यहाँ का फेमस शहर है। क्वींसलैंड में आपका ब्रिस्बेन हो गया है। ये दोनों जो क्षेत्र यहाँ पर भेड़ पालन सर्वाधिक होता है, भेड़ पालन जो है सर्वाधिक होता है। यहाँ पर कपास जो है काफ़ी होता है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके पास इतना कपास है ये पूरे विश्व को 7 बार जो है 7 बार पूरा जो है विश्व को बांध सकता है, 7 बार ऐसे लपेट के बांध सकता है। इसके पास इतना कपास है। ये क्या करता है? दूध का सर्वाधिक इसके पास उत्पादन, क्योंकि इसके पास भेड़ है। जब भेड़ होगा तो इसके पास दूध भी होगा। तो दूध से बने जो है चीज़ों का क्या करता है? निर्यात करता है, दूध का सामान निर्यात करता है ये इसके पास। इसके पास जो यूरेनियम का भंडार भी है, इसके पास बॉक्साइट का भंडार है, इसके पास एक टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोग कोयला निकालते हैं तो हम लोग के पास जो अन्य चीज़ें निकलती है गैसेस, उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, हम लोग का बेकार हो जाता है। लेकिन इसके पास ऐसा नहीं है, इसके पास टेक्नोलॉजी अच्छे हैं ये ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम लोग इससे मांगते हैं लेकिन हमें दिया अभी तक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया देश हो गया। ये चीन से इसका व्यापार काफ़ी है, लेकिन इस वर्तमान में इसका दोनों का विवाद चला रहा है। ये आपका जो विक्टोरिया प्लांट होगा ये आपका नीचे वाला साइड में है। यहाँ पे गेहूँ सर्वाधिक होता है। यहाँ पे क्या गेहूँ सर्वाधिक होता है। यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागरीय वर्षा होती है। जो भूमध्य सागरीय वर्षा होगा मतलब ये होता है यहाँ पर ठंड में क्या होता है? वर्षा होता है। इस देश से क्या होता है? बीच में मकर रेखा गुजरती है, उस उत्तर और दक्षिण दो भागों में डिवाइड करता है। उत्तर में क्या होता है? उष्ण का क्षेत्र होता है, नीचे भाग का शीतोष्ण का क्षेत्र होता है। ये इसको मकर रेखा 2 भागों में डिवाइड करता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं। 2 कौन सी नदी है? 2 नदी की बात करते हैं और घास के मैदान की बात करेंगे हम लोग। 2 नदी कौन सा है? मूरे ये नदी है। मूरे क्या है? नदी है। ये क्या है? नदी है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ये ऑस्ट्रेलिया देश का, ये इसकी सबसे बड़ी नदी क्या है? मूरे। इसकी जो सहायक नदी है डार्लिंग, क्या है इसकी सहायक नदी? डार्लिंग है। इसकी सहायक नदी है, इसकी क्या है? ये सहायक नदी है डार्लिंग। ये जब दोनों जो इसका जो क्षेत्र है जो है पानी का, इस क्षेत्र जो विस्तार है इसका जो है इसको बोलते हैं रेवे रीना का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेवे रीना का मैदान कहते हैं इसके क्षेत्र को बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ पे क्या होता है? मालवा का जमा करती है। वो जो क्षेत्र होता है वो उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसीलिए बोलते हैं रेवे रीना का मैदान कहते हैं। मोरे और डार्लिंग के सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है, भूभाग होता है, उसे बोलते हैं रेवे रीना का मैदान कहा जाता है। एक यहाँ पे घास है, वो घास का नाम है आपका डाउन्स है। क्वेश्चन पूछा आपसे कि डाउन्स घास का मैदान किस प्रकार का घास है और किस देश में है। डाउन्स जो है डाउन्स जो है आपका घास का मैदान जो है किस देश में है? डाउन्स है। डाउन्स जो है आपका डाउन्स है घास का मैदान। डाउन्स जो है आपका घास का मैदान जो है, डाउन्स जो घास का मैदान किस प्रकार घास है? शीतोष्ण। कैसा है आपका? ये शीतोष्ण है, शीतोष्ण। ठीक, इस शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। ये डाउन्स घास का मैदान है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया देश में है। किस प्रकार का है? शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। इसके बाद यहाँ पे यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस जो है यहाँ पे है। इससे क्या होता है? इसके जो जल क्षेत्र है उसको क्या करता है? सोख लेता है। इसको बोलते हैं प्यासी भूमि, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास जल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्वत रोक दिया है। इधर क्या है? पठार है, मरुस्थल है। तो जो क्षेत्र होता है बोलते हैं निम्न भूमि। यहाँ पे कोई चीज़ उपजाऊ नहीं होता। जो उपजाऊ का मैदान इसके पास यही वाला भाग जो है उपजाऊ का मैदान है। ये भाग में क्या है? मरुस्थल हो गया, पठार हो गया। इसके पास बाकी कुछ नहीं, उपजाऊ का मैदान इधर नहीं है। उपजाऊ का मैदान इस साइड है। जो खेती उती होता है इसी साइड होता है, बाकी इधर जो है आपका खनिज का भंडार है इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपसे एक यहाँ पे बेसिन है, उसका नाम ग्रेट जो है आर्टिजन बेसिन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि ग्रेट जो है ग्रेट आर्टिजन
बेसिन बोलते हैं इसे। ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया देश में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया देश में ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया देश के पूरब साइड में है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्सुप्त कुआं है, मतलब यहाँ पे कुएँ हैं, तो यहाँ पे क्या है? जल की कमी है, कुएँ वजह से ये होगा आपका ग्रेट आर्टिजन बेसिन हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा शहर से। एक बीपा शहर है, बीपा शहर जो है बॉक्साइट के भंडार के लिए फेमस है। यहाँ पे एक शहर है, उसका नाम है एलिस स्प्रिंग है। एलिस स्प्रिंग यहाँ पर शहर, उसका नाम है। प्राकृतिक गैस का भंडार के लिए फेमस है, एलिस स्प्रिंग नाम से फेमस है। उसके बाद सोने खान बता ही दिए हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा न्यूजीलैंड में बनेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। जय भारत।